रूसी तेज में एक मरतबा फिर खुशामदीद। अफगानिस्तान में इत्तेहादी फौज को पड़ गए खाने पीने के लाले। नेटो वाले कर रहे हैं पाकिस्तान से सप्लाई खोलने के मुतालबे। नेटो के सेक्रेटरी जनरल रासमुसन ने किया पाकिस्तान से मुतालबा कि वो खोल दे नेटो की सप्लाई और साथ ही कह दिया कि पाकिस्तान को शिकागो सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत ही नहीं दी गई। चीन, रूस, भारत को भी शिकागो सरबराह कॉन्फ्रेंस में नहीं दी गई शिरकत की दावत, जबकि कतर, मराकश, यूएई, उर्दन सरबराह कॉन्फ्रेंस में करेंगे शिरकत। उधर पाकिस्तान ने अमेरिका पर कर दिया है वाज़ेह कि नेटो सप्लाई बहाली के हवाले से पाकिस्तान मुज़ाकरात में कोई पेशगी शरायत नहीं करेगा कबूल। लंदन में बरतानी सेक्रेटरी दिफा फिलिप हेमंड से मुलाकात के दौरान वजीर आजम सैयद यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि नेटो सप्लाई पर मुज़ाकरात जारी है दुरुस्त समत में, मगर पाकिस्तान मुज़ाकरात नहीं करेगा, कोई पेशगी शरायत कबूल। फौजी कार्रवाइयाँ किसी मसले का नहीं है हल। उन्होंने कहा कि बरतानिया और पाकिस्तान को अफगान मसले का मिलकर हल ढूंढना होगा। वजीर आजम की सजा का सुनकर वजीर आला पंजाब को आ गई शर्म। शहबाज शरीफ कर रहे थे फातिमा जिन्ना विमेन यूनिवर्सिटी रावलपिंडी में तालिबात में लैपटॉप की तकसीम, तो उन्हें याद आया कि अगर ऊपर हो गंद तो हो जाती है नीचे भी गंद। कहने लगे कि बरतानिया के अखबार में पढ़ लिया ये वजीर आजम है सजा याफ्ता, तो उन्हें आ गई शर्म। ये भी कह दिया कि पाकिस्तान की बर्बादी की है हमने अपने ही हाथों से। मुल्क में बिजली की कमी नहीं कोई, 64 साल मुल्क की दौलत को गया लूटा और किसी ने नहीं पूछा। दूसरी तरफ वजीर दाखिला रहमान मलिक कहते हैं कि शहबाज शरीफ सूबे की करप्शन और अपनी पार्टी के सियासी दिवालियापन का कर रहे हैं मातम। वजीर आला अवाम को नहीं कर सके माइल के वो निकले फेडरेशन के खिलाफ बाहर, इसीलिए वो निकल आए खुद ही बाहर। रहमान मलिक ने कर दिया जारी बयान और दिया मशवरा कि वो अपने आप को रोके सुल्तान राही की तरह भड़के मारने से और पटवारियों और थानेदारों की रिश्वत जनी की दास्तानों पर करें गौर और करें कंट्रोल। कहा रहमान मलिक ने कि शहबाज शरीफ अपनी लूटी हुई अरबों रुपए की रकम मुल्क में वापस लाकर कौम से मांगे माफी। बलूचिस्तान पुलिस कहती है कि लोगों को उठा रही है एफसी और दे सकते हैं सबूत के तौर पर सीसीटीवी फुटेज। बलूचिस्तान पुलिस ने बताया सुप्रीम कोर्ट को कि 3 लापता अफराद को एफसी की तरफ से ले जाने की सीसीटीवी फुटेज है मौजूद, जिस पर अदालत ने उन तीनों अफराद सूबाई आईजी पुलिस और आईजी एफसी को कर लिया 14 मई को तलब। और चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने बलूचिस्तान के लापता अफराद केस की समाअत कर दी, पीर तक मुलतवी। कराची में खौफ और दहशत की अलामत बन जाने वाले दिन 12 मई कल फिर आ रहा है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार काउंसिल यौम सियाह मना रहा है। सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार काउंसिल के हुए अलग अलग इजलास, जिसमें कहा गया कि फैसले के 5 साल कबल 12 मई को चीफ जस्टिस का कराची में रास्ता रोकने की गई कोशिश और ली गई बहुत सी जानें। मुशर्रफ दौर में अदलिया के साथ होने वाली ज्यादती के खिलाफ और इंसानी जानों के ज़िया पर बार काउंसिल और बार एसोसिएशन के दफातर के बाहर लहराएंगे सयाह झंडे। लाहौर में स्टॉल खाली कराने के तनाज़े पर पुलिस ने कर दिया लाठी चार्ज और हुई हवाई फायरिंग। ताजरों ने दुकानें बंद करके किया पुलिस गर्दी के खिलाफ एहतजाज। तफसील इस रिपोर्ट में। गुलबर्ग लिबर्टी मार्केट के ताजर यूसुफ जई ने उमर डार से कुछ अरसा कबल 6 फुट का स्टॉल 5 वर्ष के लिए किराए पर हासिल किया। ताहम मुकर्ररा मुद्दत पूरी होने से कबल ही मालिक ने इससे स्टॉल खाली कराने की कोशिश की, जिस पर यूसुफ जई ने अदालत से स्टे ऑर्डर हासिल कर लिया। जवाब में उमर ने बेदखली के अहकामात हासिल करने के बाद गुलबर्ग पुलिस की भारी नफरी के साथ स्टॉल पर धावा बोल दिया। इस मौका पर पुलिस एहलकारों ने लाठीचार्ज किया और हवाई फायरिंग की। असला दिखाते रहे और लोड करके यहाँ तक कि मेरे गिरवान पे भी उन्होंने हाथ डाला है। कुछ पुलिस वाले भी थे, कुछ सिविल कपड़ों में थे, जो इनके साथ बाकायदा उनके मौजूद तो क्लाशनकोव्स वगैरह भी है। ये पीछे उनके बाकी निकल गए आपको देखकर। मजामत करने पर पुलिस ने 16 ताजरों को तशद्दुद के बाद थाने मुंतकिल कर दिया। वाक़े के खिलाफ दर्जनों ताजरों ने दुकानें बंद करके एहतजाज किया और इख्तियारात से तजावुज़ करने वाले पुलिस एहलकारों को मुअत्तल करके महकमाना कार्रवाई का मुतालबा किया। एक तरफा सब कुछ उनकी तरफ से हो रहा है। जिस अदालत में हमारा स्टे है चल रहा है, उस अदालत से नहीं हट के दूसरे अदालत से, सिविल अदालत से उन लोगों ने बेलफ लेके आए हैं और सारी पुलिस उसके साथ मिली हुई है। एक सब लोग एक है, एसपी का हम फ़ोन करते हैं वो कहते हैं मैं देखता हूँ, दूसरे का हम फ़ोन करते हैं वो कहते हैं मैं देखता हूँ, मार्केट के सदर को हम फ़ोन करते हैं वो कहते हैं मैं देखता हूँ। ठीक है, सब लोग आपस में मिले,
दूसरी जानिब मुतलका SHO अदालती अहकामात होने के बावजूद निहत्ते ताजरों पर तशद्दुद की वजह बताने से कासिर नजर आई। अदनान निसार, CNBC पाकिस्तान, लाहौर। कराची पुलिस उस्ताद के एहतराम को तार तार करने वाले 3 मुल्जिमान को पकड़ने में हो गई कामयाब। गिरफ्तार मुल्जिमान में आदिल, इजहार और रिजवान है शामिल, जो हत्थे चढ़े मुखबिर खास की तलब पर, जिन पर अपने दीगर साथियों के हमरा नेशनल कॉलेज पर हमला करने, हंगामा बलवा बर्पा करने, अमलाक को नुकसान पहुंचाने, असातिज़ा को धमकियां देने और प्रिंसिपल को तशद्दुद का निशाना बनाने का है इल्जाम, जिसका मुकदमा थाना न्यू टाउन में FIR नंबर 197 2012 के तहत है दर्ज। उधर पुलिस लगी है दीगर मुल्जिमान को पकड़ने की कोशिश में। और घोटकी में नकल माफिया आज भी हो गया कामयाब और रहा अमला नाकाम। 11वीं जमात का पर्चा फिर हुआ आउट। घोटकी में 11वीं जमात का उर्दू का पर्चा पहले ही लग गया तलबा के हाथ और लगता है कि चोर को बना दिया गया है चौकीदार, क्योंकि अमला तो खुद ही करता रहा फर्रे फरहम। बाहर से फर्रे लाने वालों को रोकना पुलिस का है, मगर वो मीडिया को डालने लगी है लगाम और रोक दिया कवरेज से। पेशावर में हुआ आज भी धमाका, जिससे हो गया एक शख्स जख्मी। पुलिस जराये के मुताबिक धमाका मुगलपुरा में मौजूद एक मैन होल के पास नस्ब बारूदी मवाद से किया गया। उसका निशाना DSP फकीराबाद बनारस खान थे, ताहम वो इस हमले में रहे महफूज। धमाके की वजह से वहां मौजूद बास गाड़ियों को पहुंचा शदीद नुकसान। और खैबर एजेंसी में मुमकिन फौजी ऑपरेशन के पेश नजर पेशावर नकल मकानी करने वाले एक खतरे से बचकर दूसरे की जद में आ गए। सरकारी जराये के मुताबिक खैबर एजेंसी की तहसील बाड़ा में शिद्दत पसंदों के खिलाफ फौजी ऑपरेशन के लिए 10 मई की दी गई थी डेडलाइन। मुमकिन ऑपरेशन के पेश नज़र यहाँ के मकीन बड़ी तादाद में अपने इलाकों से महफूज मकामात की जानिब नकल मकानी में है मसरूफ। आज सुबह नकल मकानी करने वाले एक खानदान की गाड़ी पर बाड़ा के इलाके शलोबर में नामालूम मकाम से आकर माटर गोला गिरा। वाक़े में गाड़ी पर सवार 4 बच्चे मौके पर हो गए जाँ बहक, जबकि एक खातून हुई शदीद जख्मी। IG पंजाब का आखिर का आ ही गया ख्याल और बगैर यूनिफॉर्म पुलिस अहलकारों पर हो गए बरहम। बगैर यूनिफॉर्म दफ्तर आने वालों के खिलाफ सख्त हो गई कार्रवाई। ये नवीद IG पंजाब हबीबुर रहमान ने आज है सुनाई। कहते हैं कि स्पेशल ब्रांच के अलावा तमाम पुलिस अहलकार अफसरान पर यूनिफॉर्म लाजिम है। डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी किसी सूरत नहीं की जाएगी बर्दाश्त। और आवाम हो जाए होशियार के नया बजट 1 जून को होगा पेश। कहती है कौमी असम्बली की कामा कमेटी बराए खजाना के रवां माली साल के दौरान मुल्की इक्तिसादी तरक्की की शरह रही 3.6%। कमेटी का इजलास वजारत खजाना में चेयरपर्सन फौजिया वहाब की सदारत में हुआ। इजलास के दौरान सेक्रेटरी खजाना वाजिद राना ने बताया कि कुछ यूं के रवां माली साल के दौरान महंगाई की शरह 12% रहने का है इम्कान, जबकि 10 माह के दौरान 1416 अरब रुपए पहुंचे हुकूमत के खजाने में। तहम मालियाती खसारे को कम करना है एक बड़ा मसला और इस साल मुल्की मालियाती खसारा रहेगा 7% तक। और अब एक अच्छी खबर ये कि अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि अफगानिस्तान में शहरियों की हलाकतों की शरह में 20% कमी आई है। गुज़िश्ता 5 बरसों से हो रहा था अफगान शहरियों की हलाकतों में मुसलसल इजाफा। ताहम अक़वाम मुत्तहिदा की नई रिपोर्ट के मुताबिक रवां साल की इब्तदाई 4 माह के दौरान अफगानिस्तान में शहरियों की हलाकतों की शरह 20% हो गई है कम। अफगान अवाम के लिए यह अच्छी खबर ऐसे वक्त में सामने आई है जब गैर मुल्की अफवाज कर रही हैं 2014 तक मुकम्मल इनखला की तैयारी। और अक़वाम मुत्तहिदा की सेक्रेटरी जनरल बान की मून और सलामती काउंसिल ने की है शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क में होने वाले बम धमाकों की शदीद मजम्मत। सलामती काउंसिल ने शाम में फ़रक़ीन से कहा है कि वो करें अक़वाम मुत्तहिदा और अरब लीग के खुसूसी एलची कोफ़ी अन्नान के 6 नुकाती अमन मनसूबे पर अमल और बतौर ख़ास किया जाए मुसल्लह तशद्दुद को ख़त्म। उधर अक़वाम मुत्तहिदा में शाम के सफ़ीर ने अरब और दीगर गैर मुल्की ताकतों पर इल्ज़ाम आयद किया है कि वो कर रही हैं शाम में मुसल्लह गिरोहों की मदद और पुष्ट पनाही। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा से किया ऐसी सरगर्मियों को रोकने का मुतालबा। गुज़िश्ता रोज़ शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क में 2 खुदकुश कार बम हमलों के नतीजे में कम अज़ कम 55 अफराद हलाक और 372 अफराद जख्मी हो गए थे।
माजी की मारूफ अदाकारा शबनम एक बार फिर कराची आन पहुंची। फनून लतीफ़ा और मुख्तलिफ समाजी शख्सियात ने लेजेंड अदाकारों को जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया। तफसील इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की मशहूर अदाकारा शबनम और इनके मौसीकार शौहर रॉबिन घोष के एजाज में आर्ट्स काउंसिल कराची ने तकरीब पजीराई का इनेकाद किया। शबनम और इनके खावंद ने कहा कि पाकिस्तान की बात ही अलग है। पाकिस्तान का जो लोग हैं उनमें बहुत टैलेंट्स है। आपको ये टीवी में ड्रामा शामा इधर उधर बहुत टैलेंटेड लोग हैं। मुझे अभी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला और मैं आई हूँ रिसीव की, मुझे बहुत खुशी मिली। मैं सब जिंदगी भूल गए हैं, 12-13 साल हो गए, कौन मुझे याद करेंगे। मगर यहाँ आने के बाद जो कुछ मैंने देखा अपनी आंखों से, मेरी खुशी से मेरे पास कोई लफ्ज़ नहीं है जो मैं उसको बयान करूँ या मैं दिखाऊँ। तकरीब में शामिल फनून लतीफ़ा से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात ने कहा कि वो माजी के अजीम जोड़े को अपने दरमियान पाकर इंतहाई खुश हैं और इनकी ख्वाहिश है कि ये लेजेंड्स एक बार फिर पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की खिदमत करें। हम तो चाहते वो यहाँ काम शुरू करें, टेलीविज़न पे भी शुरू करें और मूवीज़। आई हैव अ फीलिंग कि द इंडस्ट्री विल कम बैक। पाकिस्तान की टेलीविज़न इंडस्ट्री ने बहुत तरक्की कर ली है और बड़े ऊंचे पाए पे चली गई है। माशाल्लाह बड़ा उम्दा काम हो रहा है, उसमें आगे काम करें और फिर देखें कि पाकिस्तान की टेलीविज़न इंडस्ट्री दूसरे ममालिक की फिल्म इंडस्ट्री को कैसे मारती है। ये बहुत एक दो मुल्कों को एक दूसरे के करीब लाने का बहुत अच्छा ज़रिया है और बांग्लादेश और पाकिस्तान इनको मिलकर फिल्में भी बनानी चाहिए। उनकी फिल्में यहाँ आएँ, हमारी वहाँ जाएँ, हमारी उर्दू फिल्में वहाँ बंगाली में डब होकर वहाँ चल सकती हैं। तो इस तरह एक दूसरे के करीब आते जाएंगे, एक दूसरे को समझेंगे। यूं तो फनकारों को अमन का सफीर कहा जाता है। शबनम की पाकिस्तान आमद से न सिर्फ मुल्क की फिल्म इंडस्ट्री को एक सहारा मिल सकता है, बल्कि इससे पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान समाजी और सकाफती ताल्लुकात भी बेहतर बनाए जा सकते हैं। CNBC तेज में वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए।